जिन्नात पर ईमान भी, ईमान का मतलब ये यकीन रखना कि जिन्नात का वजूद है, ये भी ईमान का हिस्सा है। जिन्नात का मुनकिर भी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मजीद से, अहादीस से, तवातुर से ये बात साबित है कि अल्लाह ने एक मखलूक आग से बनाई है, एक मखलूक बनाई है नूर से, जिसको क्या कहा जाता है? फरिश्ता। उर्दू में, फारसी में फरिश्ता, इंग्लिश में एंजल, और अरबी में मलक। अरबी में क्या कहते हैं? मलक, जिसकी जमा मलाइका होते ना, मलाइका तुहू बहुत आता है ना कुरान मजीद में। तो गोरे भी मानते हैं इसको, क्योंकि ये तो आसमानी किताबों से, तवातुर से साबित है। तो अब ये फरिश्ता चूंकि मादी मखलूक नहीं है, तो हमें वो मखलूक नजर नहीं आती। अब साइंस का ये कहना है, साइंस तो यहां तक भाई, साइंस मादी चीजों पे तहकीक कर सकती है भाईजान। कुछ चीजें साइंस की दस्तरस से क्या है? खारिज है। अगर वो दलाइल से साबित हो जाएं, दूसरे दलाइल से, तो उनको मान लिया जाए, नहीं साबित हो तो नहीं माना जाए। अब सारे पैगंबरों ने फरिश्तों के वजूद का बताया है। हजरत मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तवातुर से। तभी यहूद और नसारा और मुस्लिम सारे मुत्तफिक हैं किसके वजूद पर? फरिश्तों के। इसी तरह अल्लाह ने एक मखलूक को आग से बनाया, उसको क्या कहा जाता है? जिन। चूंकि वो इंसानों से छुपी हुई है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जिन। जिन छुपी हुई चीज को कहते हैं। मजनून किसे कहते हैं? जिसकी अकल छुपी हुई हो, पर्दा पड़ गया हो, दीवाना हो गया हो। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो मां के पेट में हो, वो भी छुपा हुआ होता है ना। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कुरान कहते हैं जब रात छा गई, अंधेरा कर दिया रात ने, तो हर वो चीज जो छुपी, जुनून इसी से निकला है। जुनून पागल हो गया ना, गोया दिमाग ही गायब हो गया है, ठीक है ना। तो हर वो चीज जो छुपी हुई होती है ना, उसमें जीम डबल नून वाला मादा पाया जाता है। तो जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं कि वो होता है लेकिन नजर, बोलो, नहीं आता। तो इसके बारे में हमारा अकीदा क्या है, जो इस्लाम ने हमें बताया है? भाई जिन्नात भी मुकल्लफ हैं आमाल के, उनमें अच्छे भी होते हैं और उनमें बुरे भी होते हैं। अलबत्ता शैतान एक ऐसा जिन है जो बुरा है। हर जिन बुरा नहीं होता, लेकिन शैतान एक बुरा जिन था जो अड़ गया था ना, वो फड्डे माजी में लगा था और क़यामत तक अड़ा ही रहेगा। उसकी नस्ल भी ऐसा ही है। लेकिन जिन्नात में अच्छे भी होते हैं और जिन्नात में बुरे भी होते हैं। जिन्नात तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से लेते हैं। जिन्नात में कोई अलग से पैगंबर नहीं आते, इंसानों ही को अल्लाह ने ये फजीलत दी है कि जिन्नात फॉलो किसको करेंगे? इंसानों को। तभी जितने मजहब इंसानों में है ना, उतने ही मजहब किसमें है? जिन अगर मेरा बयान सुनते हैं तो 20 रकत तरावी के कायल हो जाते हैं। किसी अहले हदीस का बयान सुनेंगे तो 8 के कायल हो जाते हैं। जेहलम वाली सरकार का बयान सुनेंगे तो जिन्नों की बीवियां अदालत से जा जाके उनकी अदालतों से खुला ले रही होती हैं कि वो शौहर उन जिन शौहर देने पर राजी नहीं होता। वो सारे झगड़े जो इंसानों में है ना, जिनमें हो सकता है कुछ 4 शादियां करते हो जो मेरा बयान सुनते हो और पिट भी रहे हो जिन्नियों से, चुड़ैलों से और जिनमें ऐसे भी होंगे जो 1 के कायल होंगे। तो जितने, मुझे नहीं पता जिन्नात को 4 की इजाजत है कि 1 की है, ये कुछ मसाइल हो सकता है जिन्नात की हमसे डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल तो हदीस से हमें यह पता चलता है भाई एक मखलूक है जिसे क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। वो है, उसका वजूद है। और चूंकि वो हो सकता है यहां भी कुछ जिन्नात बैठे हुए हों। अगर वो आप कहें वो बैठे हुए क्यों? भाई वो खड़े हो गए तो सब आप लेटे हुए होंगे फिर यहाँ पे, इसलिए उनको बैठे ही रहने दो। ठीक। मैं अक्सर चुटकुला सुनाता हूं ना, वो पुराना हो गया लेकिन क्या करें। एक आदमी को किसी ने बताया ये फ्लैट पुराना है, खाली है, यहाँ जिन्नात है, इधर नहीं जाना, वो फंटर बना हुआ है। मैं चल जिन की ऐसी की तैसी गया, बेल बजाई, बंदा बाहर निकला ना, अब उल्टे पांव उसके आंखें गोल गोल। तो फिर भी इसमें बड़ा कॉन्फिडेंट लिया ना, उसने कहा कोई डरता वरता नहीं भाई साहब, आप मैंने सुना यहाँ कोई जिन्नात है। तो वो कहता है मैं तो 500 साल से लह रहा हूं, मुझे तो आता कोई जिन नजर। उसने कहा ले भाई यही जिन है भाई, 500 साल से रह रहे कम, समझ रहे हो? अच्छा, तो जिन्नात की पैदाइश इंसानों से पहले हुई है और जिन्नात की तादाद भी इंसानों से ज्यादा, क्योंकि कुरान में है क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ए जिन्नात तुम्हारी तादाद तो इंसानों से भी ज्यादा है। तो पता चला जिन्नात इंसानों से भी ज्यादा है। तो इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हरी पगड़ी वाले भी होते हैं, सफेद पगड़ी वाले भी होते हैं, देवबंदी भी, बरेलवी भी, कादियानी भी, हिंदू भी, हर तरह के फिरके। क्योंकि ये तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से। तो जितने मौलवियों की जितनी किस्में हैं ना, सबसे ज्यादा किस्में तो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जितनी किस्म के मौलवी हैं
जिस मुल्क में होंगे उतने ही किस्म के फिरके भी उस मुल्क में जिन्नात में भी होंगे, क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं, मैंने बताया इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना, इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है, लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है, लेकिन कुछ चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकश, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है, तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए इंसान। हो जाते हैं, हाँ, कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है, चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई? बैल। लेकिन काबू किसके होता है बैल? इंसान की। वजह उसकी है कि वो मरऊब होता है इंसान से। उसको अल्लाह ने वो दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है, इंसान को दिया है। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा। उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मारा है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे? इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है, सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे, इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के। एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियां है ही नहीं, पता नहीं कहां गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया है। वजह उसकी है कि वो कहते थे कि, यानी जो इस बारे में हनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फिक़ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहां टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सईदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं? क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाइल भी जानते थे, और उन पे फिर बात चीजों से सईदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उमर कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज्यादा मिला। तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है, कहां गया, तो हम कैसे निकाह खत्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फिक़ह में है, तो फिक़ह हनफी ने भी इसमें फिक़ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उन्होंने निकाह क्या करा दिया, हजरत उमर ने खत्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में, तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफजदा हो गए ना। ठीक है भाई, एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा, भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर मेहर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब मेहर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वहीं निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं, अब जाहिर अब किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मेहर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे, ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था मुझे। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, ये जिन उठा के ले गया था। तो बाज़ दफा ऐसा होता है कि इंसान को जिन बोलो इगवा कर लेता है।
तो कुरान क्या कहता है, लेकिन आप लोग के साथ नहीं होगा, खुदा का वास्ता जिन्नात को ज्यादा लिफ्ट ना कराओ, पूरी सेटअप हमारा बर्बाद हो गया इस चक्कर में। सहाबा में भी एक वाकया हो गया ना, ये थोड़ी कि हर घर में जिन ये कर रहा है, दूसरे घर में जिन वो कर रहा है, तो तीसरे घर में जिन नंदों को लड़ा रहा है, चौथे घर में जिन सासों को लड़ा रहा है। हमारा तो पूरा प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। एक आध सैकड़ों में कोई हो सकता है जिन उठा के ले जाए, फिर वापस भी करके मेरा ख्याल है दे गया। अच्छा, तो कुरान में सूरह जिन में आता है अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस, जिन्नात ने खुद ही ये बात कही कि हमसे इंसान डरने लगे और हमसे पनाह लेने लगे। यऊदूना बिरिजाल मिनल जिन्नी, हम जैसे अल्लाह की पनाह में आते हैं ना मुसीबतों से बचने के लिए, आऊदु बिल्लाही हम कहते हैं अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं। तो लोगों ने क्या किया था, मुशरिकीन ने जिन्नात की पनाह में आना शुरू कर दिया कि जिन्नात हमें मुसीबतों से बचाएंगे। तो जब जिन्नात को यह लगा ना कि हम डरते हैं इंसान से और ये हमें इतनी वैल्यू दे रहा है कि ये मुसीबतों से बचने के लिए हमारा सहारा ले रहा है, तो इस चीज ने जिन्नात को इंसानों पे सरकश बना दिया और जिन्नात अपनी औकात से बाहर निकल गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कमजोर सा बारीक सा टीबी का मरीज हो और मोहल्ले के बदमाशों के दिमाग में किसी ने लाकर डरा दिया कि भाई ये देखने में ऐसा लगता है, अंदर से ये बहुत जरखेज है, बहुत खतरनाक है। बार बार जब ये प्रोपेगेंडा होगा तो वो जो पतला सा है ना उसको भी एहसास होने लगेगा शायद मैं वाकई में कोई बहुत बड़ा फंटर हूं, वो भी सीना चौड़ा करके चलना शुरू कर देगा। किसी दिन किसी ने एक चपट लगाई तो ढेर हो जाएगा वो। तो जब इंसान की नाजायज तारीफ होती है वो अपने बारे में गलतफहमी में मुब्तला, तो जिन्नात भी अपने बारे में ये समझने लगे कि यार ये इतने बड़े बड़े इंसान जो क्या क्या चीजें इजाद करते हैं, लोहे को पिघला के तलवारें बना ली इन्होंने और जहाज इजाद कर लिए, रॉकेट इजाद कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तो ये हमसे डर रहे हैं, ठक ठक ठक। बड़े बड़े साइंसदान भी हमसे कांप रहे हैं कि पता नहीं मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है और ये जिन्नात ये कर सकते हैं। तो जिन्नात को लगा कि भाई ये इससे खेलो, इससे क्या करो, जैसे आपके जेब में बंदूक नहीं है लेकिन कोई डर रहा है। हमारे एक दोस्त के साथ क्या हुआ, एक डाकू आया, वो डाकू भी कोई बेचारा नया नया डाकू बना था, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए डाकू अम्मत को। तो इन्होंने क्या किया, यूं किया ना, यूं। ये रफी भाई का किस्सा है, हमारे रफी भाई ने बचे हुए हैं, अल्लाह इनको बचा के रखे, वरना हरकत इन्होंने ऐसी की थी कि अब तक डिलीट हो चुके होते ही है, क्योंकि ये डाकू आजकल ऐसे नहीं है यूं करो तो भाग जाएं। तो इन्होंने क्या किया, उंगली से ना यूं, वो समझा पिस्टल है, बस यूं यूं दिखाया, वो भाग गया। तो मुझे आके बता रहे हैं कि डाकू आया था, मैंने जेब से यूं किया, यूं मैंने कहा रफी भाई कोई दुआएं काम आ गई हैं आपके। अभी परसों फिर 2 बंदे डाकुओं ने शहीद कर दिए, 2 बंदे जवान गुलशन मेमार में। एक के तो जबड़े में गोली लगी है, बहुत बड़े ताजिर थे वो, ये हमारा गार्ड है ना, इसके पीछे नमाजें पढ़ी है उन्होंने, वो तो जबड़े में गोली लगी है, मुंह के अंदर घुसी है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके साथ तो दूसरा था वो तो शहीद हुई, परसों की बात है। तो मरते रहो, तुम्हारी किस्मत में यही है भाई। जब तक एहतजाज नहीं करोगे ना, इनके खिलाफ निकलोगे नहीं, इनके घरों को घेरोगे नहीं, धरने मार के बैठोगे नहीं ना, बद्दुआएं 27वीं रात को उठ के रिकॉर्ड करवा के नहीं दोगे, उस वक्त तक कराची के मसले हल होने वाले। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को पता है कि इनसे बड़ा बेगैरत, कराची वालों से बड़ा बेगैरत इस कायनात में कोई है नहीं। तो इन बेगैरतों को कूटते रहो, पीटते रहो, ये इसी काम के लिए बने हैं ये। तो बाकी बड़े बेगैरत हैं, मैं हुक्मरानों को बुरा नहीं कहता, कसम उठा के कहा जा सकता है कि कराची वालों से बड़ा बेगैरत मुझ समेत कोई भी नहीं है। तो हमारी किस्मत में है, मरते रहो, जनाजे उठते रहेंगे। कभी कोई बद्दुआ फलस्तीन इसराइल के खिलाफ बद्दुआएं दे रहे हैं, देनी चाहिए, इन बेगैरतों के खिलाफ भी तो बद्दुआएं दो यार। हमने ये चीजें बर्दाश्त की हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, गटर हमारी मस्जिद के बाहर से 4 साल से गटर उबल रहा है, 4 साल, कई दफा हमने अपने खर्चे पे साफ करवाया फिर भी उबल रहा है। किसी सिंध गवर्नमेंट के किसी बंदे को तौफीक नहीं आके यार, कितने नमाजी आ रहे हैं गटर के पानी से गुजर के आ रहे हैं, वो सब शिकायतें कर रहे हैं, कोई मस्जिद कमेटी को बुरा कह रहा है, कोई किसको बुरा कह रहा है, तो सब यही कर रहे हैं। भाई मस्जिद कमेटी कह रही है हमारा क्या कसूर है यार, हम कितनी दफा साफ करवाएं, और एक गटर हो तो साफ करवाएं ना, पूरी गली के आप देख लो हाल जाके। हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यार इंसानी कत्ल कौन बर्दाश्त कर सकता है। हर दिन 4, 6, 5, 10 जवान मौतें कराची में हो रही हैं, जवान मौतें। जिनके घरों में जनाजे उठते हैं उनसे जाके पूछो क्या हाल होता होगा। लेकिन ये कौम बेहिस है, ये सड़कों पे नहीं निकलेगी, उसकी किस्मत में है कि पिटो मरो, तुम्हारी किस्मत में है ये। तो
भाई निकलो, जाके घेरो यार इन हुक्मरानों के घरों को घेरो, इन्हें बोलो बगैर तो ये इंसान है, ये गधे घोड़े नहीं यहां पे रहते हैं। हर जब मैं मस्जिद से निकलता हूं ना, फिर खबर आती है 2 बंदे आज वहां कत्ल कर दिए, 3 बंदे, और सारे अपने रिलेटिव होते हैं। कोई फलाने का फला जानने वाला, कोई उसका। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी धांधली होती है क्या यार? दुनिया के किसी मुल्क में ये बेगैरती होती है? तो मारे खाते रहो, मरते रहो। अभी परसों जमात इस्लामी के किसी कारकुन को शहीद कर दिया। कितने नेक आदमी थे वो, कितने उनके चेहरे पे कैसी रौनक थी, क्या घर में उनके कोहराम में छावा होगा यार। जरा जरा सी बात पे बंदा मारना इनके लिए। पिछले साल स्वीडन से एक मियां बीवी का जोड़ा आया हुआ, बच्चा छोटा साथ में, स्वीडन से चंद दिनों के लिए आए थे वो कराची। बीवी के सामने जवान शौहर की लाश तड़प रही थी। बच्चे पे क्या गुजरेगी जो अपने बाप को इस तरह से मरता हुआ देखेगा? तो इंतजार करो अपनी बारी का, और कुछ भी नहीं है। और ऐसी बेहिस कौम है ना, जो मरता है वो भी एहतजाज नहीं करता, उसके भी रिश्तेदार आराम से बैठे हुए होते हैं। यार सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा कर दो, गालियां दो इन हुक्मरानों को। सोशल मीडिया पे गालियों का ना एक सिलसिला शुरू करो, तो उसके बाद शायद ये बेगैरत थोड़ा सा हिल जाएं, थोड़ा सा हिल जाएं। ये नहीं हिलेंगे भाई, क्योंकि इनका कोई बंदा, ये तो पूरी पूरी गाड़ियों के साथ गाड़ों में घूमते हैं, इनको थोड़ी कोई मसला होगा। इनके तो पूरे पूरे, आपको पता है, ये इन्हीं के बंदे तो होंगे जो मार रहे हैं। पता जाता है इन कमबख्तों को। पुलिस को आप बुरा नहीं कह सकते, पुलिस के बस में जितना है पुलिस कर रही है। मैं तो पुलिस वालों से भी मिला हूं भाई, उनके तो फिर भी जितना उनके बस में है वो कर रहे हैं, उनके इख्तियारात महदूद हैं। कितने पुलिस वाले डाकुओं को मारने पर जेल की सलाखों के पीछे चले गए, कितने पुलिस वाले चले गए। कानून आपका ऐसा है, इसलिए दबाव डालो इन लोगों पर कि इख्तियारात किसके हवाले करो? कराची के रेंजर्स के हवाले कर दो। एक कम से कम एक रिलायबल इदारा तो है ना, उसको इख्तियारात दे दो भाई पूरे। हमें सिविल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, लानत भेजते हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। हर दूसरे दिन यार कोई बंदा मर रहा है, कोई कत्ल हो रहा है, गजा बनाया हुआ तुम लोगों ने कराची को, तो इख्तियारात कोई आवाज ही नहीं उठा रहा इस पे। मैं जब चीखता हूं, जब मैं देखता हूं यार एक बंदा तो बोले ना, एक बंदा तो बोले। चीनी महंगी होती है, पूरा कराची चीख उठता है। आटा महंगा होता है, पूरा कराची। यार इंसान का खून सस्ता हो रहा है, उस पर आप इतने खामोश हो। सोशल मीडिया पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। जितनी लाशें हैं ना, वहां मीडिया को चाहिए पहुंचे, उन लाशों को की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले, सोशल मीडिया पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, टिकटॉक पे डाले, और सिंध हुकूमत को लानतों के साथ डाले कि ये है ये हुक्मरान जो हमारा ये हशर कर रहे हैं। इसके बगैर नहीं होगा। तो मुझे बहुत, अब आज की बात है ना, अभी तरावी के लिए हम आ रहे थे, फिर वो हमारे गार्ड ने बताया कि यार मेरा पुराना नमाजी था और पिछले साल उसने कहा था कराची में रहता हूं, अगले साल का मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये उसके अल्फाज थे कि अगले साल में तरावी पढ़ सकूंगा नहीं पढ़। उस बेचारे को क्या पता तू रमजान में ही तुझे कत्ल करेंगे। तो ये हो रहा है मेरे भाई हिसाब, और ये हम ही हैं, इस काबिल को होना चाहिए हमारे साथ ऐसा, समझ रहे हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो कराची वालों के मुकद्दर में जिल्लत है, क्योंकि हम हैं जलील, ठीक है ना, मुझ समेत, मैं अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूं इसमें। हम जलील कौम है, हमारी कसूर ही है कि हम कराची में रहते हैं, और ये टुच्चे किस्म के हुक्मरान हम पर मुसल्लत है। ये कत्ल होते, ये पंजाब में होता ना, खुदा की कसम इतनी नौबत नहीं आती। पंजाब वाले इतने बेगैरत नहीं है, वो उठ खड़े होते। इतने कत्ल अगर वहां हो रहे होते, केपीके में होता, वो खुद कूटते डाकुओं को पकड़ के, खुद महल्ले के लोग जमा हो जाते, वो खुद ये सब कुछ करते होते, ऐसी की तैसी। ये हमारा मुकद्दर है भाई, जिल्लत। तो गटर के ढक्कन नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कचरा खाना, कुंडी भंगी खाना बना हुआ है कराची, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यार इंसानों का बहता हुआ खून हम बर्दाश्त, बोलो, नहीं कर सकते। कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। 2 साल पहले एक बूढ़ा आदमी इसी मस्जिद में, मेरा नमाजी, 4-6 बेटियां उसकी, एक इकलौता बेटा जवान जो अभी कमाने के काबिल हुआ था, 24 से 25 साल उम्र, मैरिड, उसको डाकुओं ने गोली मार दी। वो बाप बेचारा ऐसे ऐसे कांपता हुआ मेरे पास आता ना, मैं क्या सब्र की तलकीन को उसको कह रहा, मेरा एक ही घर में कमाने वाला लड़का था, एक मोबाइल पे जरा सा कुछ पता नहीं क्या किया होगा, उसको मार दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ है उसका, वो पकड़े गए डाकू ना। अब जो डाकुओं का पूरा गैंग आया, वो तो केस इत्तेफाक से चला गया अदालत में, वरना ऐसा होता नहीं है। ये तो कोई बहुत ही खुशकिस्मत बाप है जिसका कातिल पकड़ा गया। अब वो कातिल धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा इन बेगैरतों को छोड़ना नहीं है, इनका इलाज दियत नहीं है। गोली का इलाज इस्लाम में क्या है? गोली है। उसको बोलो इस बेगैरत कातिल को लेकर आ,
इस जैसे कमीने का दुनिया में रहना जायज नहीं है। मैंने कहा माफ नहीं करना इसको बोलो मैंने कत्ल करवाना है इसको। ठीक है कोर्ट का सहारा लेंगे हम, लेकिन फांसी के फंदे पे चढ़ा इसको, इस बेगैरत को। और वो इसके बात कर रहा है इतनी दी इतनी, बल्कि इतने पैसे ले लो। बेचारा गरीब आदमी फिर जाएगा कहां? उसको ये डर है कि मैंने ज्यादा केस किया तो मेरे को अगला नंबर किसका है? वो बच्चियों का एक इकलौता बाप है, वो भी महरूम हो जाएगा। तो गाजर मूली की तरह इंसान कराची में कट रहे हैं। तो फेसबुक पे खुदा के वास्ते इन हुक्मरानों को बद्दुआएं तो दो यार, कराची के हुक्मरानों को। जो भी इसका जिम्मेदार है, मुझे नहीं पता कौन है, जो भी है खुदा के लिए उसका हाथ उठा के उसके खिलाफ क्या करो, बद्दुआएं तो करो ना कम से कम। चुप मत बैठो तुम, वरना पिटते रहोगे। और मुतालबा ये करो कि हमें ये नहीं चाहिए इख्तियारात किसके हवाले किए जाएं, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ा दिए जाएं। कराची में माजी में ऐसा हुआ है, मुस्लिम लीग का दौर था, रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए गए कराची में अमन के लिए। एक हफ्ते में डाकुओं की लाशें बिछी हैं कराची में, क्या हो गया? अमन। वरना भत्ताखोरी इधर सरीना में हर दूसरे दिन कोई डाकू पहुंचा हुआ होता था, इतना भत्ता दे दे, बंदे उठा रहे हैं इतना, ऐसा भत्ताखोरी शुरू हो गई भाई, बदमाशी यार। रेंजर्स को इख्तियार दिए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत डाकू को मार मार के लाइन लगा दी उन्होंने। उसके बाद ऐसा अमन हुआ कि लोग मिसालें देने लगे, भाई वो काम हो गया जिसका कराची में कभी तस्वुर नहीं था। तो इनकी ये जो सिविल गवर्नमेंट है, इसका कराची की कम से कम बात कर रहा हूं मैं, इनका काम नहीं है भाई, इनसे होने का नहीं है। पंजाब का मामला अलग है, वहां के जो भी आता है कम से कम पंजाब से मुखलिस होता है। जो भी आता है पंजाब में, जो गवर्नमेंट बनती है चाहे जो भी हो, कम से कम पंजाब की हद तक वो क्या होती है? मुखलिस। हमें तो जो टुच्चे मिलते हैं भाई, हमारे साथ मुखलिस नहीं है ये। तो कुछ तो हम जो जिनको वोट मिलना चाहिए था उनका तो कुछ भी नहीं हुआ ना, उनका तो प्रोग्राम ही फूंको वाली सरकार ने खराब कर दिया। तो अब आवाज तो उठाओ ना अपने हुकूक के लिए भाई, बोलो यार ये इनको नीच, हमें नहीं चाहिए ये। हमें ये कराची में कम से कम ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए इख्तियारात किसको दिए जाएं? रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। फिर वो बंदे पकड़, पहले मैंने खुद देखे रेंजर्स के मुकाबले, हम यहां से जा रहे होते, रेंजर वाले उधर बंदा मार रहे हैं, उधर गोली चला रहे हैं, उधर ऐसा मजा आ रहा था कि यार चलो कुछ तो काम हुआ ना। अवाम किस हद तक करेगी ये जनाब? सारा वो दर्स एक तरफ निकल गया, क्या करें जी। हजरत क्या फरमा रहे हैं आप? बंदा मार सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, पूरी दुनिया में कानून है, बंदा मार सकते हैं। और अगर कानून नहीं है ना, इसका मतलब वो कानून किसी गधे ने बनाया बैठ के, कि एक बंदा आपको गोली मार रहा है और आप कह नहीं मैं पुलिस को फोन करूंगा। बेवकूफ वाले कानून दुनिया में कोई भी फॉलो नहीं करता। कि डाकू यहां बंदूक लेके खड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं चूंकि इस्लाम में तो फर्ज है ऐसे बंदे को अपने डिफेंस के लिए, बंदा क्या करे? बंदा, बिल्ली को भी इतना पता होता है कि मुझे कोई मार रहा है तो मैंने भी उसको आगे से रिप्लाई करना है। तो ये दुनिया में कोई कानून नहीं है कि डाकू बंदे को लेके खड़ा हुआ है मारने के लिए और आप पुलिस को फोन कर रहे हैं कि सर आइए बंदा पकड़िए आप। और पुलिस वाले भी अल्लाह का शुक्र है इसमें लोगों का साथ देते हैं। अगर आप डाकू मार देना तो अब तक की रिपोर्ट ये है कि पुलिस वाले कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना, डाकू होना साबित हो तो पुलिस फेवर कर रही है। लेकिन पुलिस के इख्तियारात भी क्या हैं? बहुत महदूद इख्तियारात। तो सारा मसला ये जो सिविल गवर्नमेंट है ना कराची की, इसका मसला है सारा। कहां से कहां चला गया यार। मैंने बहुत सब्र किया था कि आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे तमीज से बात इस मौजू पर होती नहीं। अब मैं इतने अखलाक से बात करूं, देखें एक्चुअली हमारे यहाँ बकरों की तरह इंसान कट रहे हैं, खून, देखें ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। एक आदमी, सच्ची मुच्ची का केस है ये, एक बंदे का केस था, वो आया, पुराना किस्सा, किसी को नहीं पता चलेगा ना उसको पता चलेगा। तो उनकी वाइफ के हो गए कहीं ताल्लुकात, तो वो किस तरह बता रहे हैं, देखें एक्चुअली वाइफ मेरी फलाने के साथ इन्वॉल्व हैं, तो देखें ये बुरा है कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। स्टाइल बिल्कुल यही। मैंने कहा जो स्टाइल है ना उससे इन्वॉल्व ही होना था उसने। दिल में मेरे आ रहा था कि जो आपका स्टाइल है ना ये, अबे यार ये कोई बात है यार, तो इतनी तमीज से तू बता रहा है यार। और बेगम भी क्या कह रही है, देखें आप खुद सोचिए, अगर कोई जज्बा बंदा मेरे जज्बात से खेल रहा है तो मेरी तो फीलिंग उसके लिए होंगी कि नहीं होंगी। ये चीजें हैं, आप खुद देखो हमारा हौसला कितना है। अल्लाह बचाए, अस्तगफिरुल्लाह, सबको बचाए भाई अल्लाह आजमाइशों से। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, अल्लाह से मजाक उड़ाना मकसद नहीं है किसी का। लेकिन फिल्में मार्केटों में और भी वाकयात हैं इस किस्म के, लेकिन वो सारा हमारा तफसीर का लेक्चर रह जाएगा। ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि मैं इसलिए भी नहीं सुनाता वो बंदा ना समझ जाए कि मेरी बात कर रहे हैं। तो अभी तो मैं बहुत ऐसा वो करके बताता हूँ, कैमोफ्लेज करके, कि वो उसको पता ना चले कि किसी को मजाक उड़ाना तो मकसद नहीं है ना। तो मैं ये थोड़ी कत्ल के वाकयात में आपको बताऊं कि देखें सिंध हुकूमत को कुछ नहीं कहिए प्लीज,
ये हमारे गुनाह हैं, जिसका यकीनन हमारे गुनाहों का अजाब है, लेकिन वो गुनाह क्या है? हम आवाज नहीं उठाते, ये गुनाह है। जो कौम नहीं आवाज उठाती उसके साथ ये होता है। कोई होश ही नहीं है यार। मैं तो अपने तौर पर बात करने की कोशिश करता हूं, पुलिस वालों से भी करता हूं, रेंजर वालों से भी करता हूं, उनके सबके पास एक माकूल जवाब है। उनके पास एक माकूल जवाब। पुलिस वाले तो कहते हैं अगर हम ना हो ना तो ये जितना जो थोड़ा बहुत घर से बाहर निकल जाते हो ये भी ना हो। पुलिस वाले तो बिल्कुल माकूल बात है, ये तो थोड़ा बहुत खौफ किसका है? 2-4 डाकू जो मरते हैं वो भी पुलिस के खौफ से मर जाते हैं। रेंजर वालों से भी मैंने बात की, मैंने कहा ये क्या है? तो कहते हैं भाई इख्तियारात नहीं है। एक ने गोली चलाई थी ना, याद है जब उसको केस हो गया था, अंदर हो गया था वो। तो इख्तियारात जब तक रेंजर्स के हाथ में नहीं आते मुकम्मल, उस वक्त तक कराची का बेड़ा गर्क, कराची को जंगी ज़दा इलाका करार दे देना चाहिए, समझ रहे हो? और अभी ये जो आखिरी रातें आ रही हैं इनमें ये केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। आप नंबर गिन लें कि कौन कौन दुनिया से जाने वाला है। ईद के बाद जो जो बच जाए ना, गिनती करें अपने घर के अफराद की। अल्लाह सबको आफियत में रखे। ना मर्द को देखते हैं, ना औरत को देखते हैं, ना बच्चे को देखते हैं, कोई नहीं। और 4-4, 6-6, 8-8 अब घूम रहे हैं बंदूकें लेके। 4-4, 6-6, 8-8 घूम रहे हैं। एक से लड़ो तो पीछे 6 बंदे और खड़े हुए होते हैं और इतने ढीठ होते हैं, नशा किया हुआ होता है। इन पे चाटों घूसों का कोई असर बोलो नहीं हो। जितना मर्जी चांटे मार दो दोबारा फिर उठते हैं। ये कभी नहीं ऐसा होता कि 6 थप्पड़ लगे हो तो इंसान का बच्चा बन गया कोई डाकू, तो फिर उठेगा। क्या करें यार। बहरहाल तो जिन्नात के बारे में मैं रिपोर्ट पेश कर रहा था। वो इसका क्लिप बना के नहीं चलाए ना, छोड़ूंगा नहीं। ये भी है ना, क्लिपों में कुछ ट्यूशन करते रहते हैं अपनी तरफ से। ऐसा फुसफुसा सा क्लिप आता है मार्केट में, जो मैंने कहा होता है वो तो होता ही नहीं, तो पूरा है। अच्छा भाई मेरे भाई कहां चला गया? अब्बा से बोलना एडिट नहीं करना इसको, इसी तरह चलाना बगैर। तो इंशाल्लाह हम 27वीं रात में सिंध हुकूमत के लिए खुसूसी बद्दुआओं का एहतमाम किया। इस दफा सोच रहा हूँ 27वीं रात जो खत्म कुरान की रात में हम दुआएं मांगे ही नहीं, बद्दुआएं पे ही प्रोग्राम शुरू करें, बद्दुआओं पे ही खत्म करें। इस दफा दुआओं, हमारे यहाँ दुआ नहीं होगी खत्म कुरान पे, बद्दुआ होगी। बैनर लिख के लगाएंगे। हमारे यहाँ लोगों ने लगाया तो रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, मैं लगाऊंगा हमारे यहाँ चीख चीख के बद्दुआएं की जाएंगी, रो रो के भी नहीं। तमाम अहबाब से शिरकत की। अब बद्दुआ के अल्फाज मैंने इतनी कभी बद्दुआएं दी नहीं है, तो वो अल्फाज आप लोग से गुजारिश है कि सब लोग लिख के जिस जिसके दिल में जिस किस्म की बद्दुआ आ रही है ना, वो तमाम बद्दुआएं एक पर्चे पे लिख के मुझे दे दें। हदफ एक ही होना चाहिए उसमें कि किसको दे रहे हो, ठीक है ना। चलो मेरे भाई जल्दी से अब समेट के खत्म करता हूँ यार। इतने आज सूरह हुजरात भी थी, उसमें भी बहुत सारे अहकामात हैं, रह गए सारे। खैर जिन्नात के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, जिन्नात को न गुस्सा आ जाएगा कि वो इंसानों से डरते हैं, लिहाजा इंसान अगर उनसे डरना शुरू कर दे तो इंसानों पे हावी। इसी वजह से 2 लोग तावीज गंडों में, फलीतों पे, पलीतों पे, आमिलों के पास जाते हैं। जिन चुड़ैल भूत का ताल्लुक भी उन्हीं से होता है। तभी मैं कहता हूं आमिलों के पास। और आमिलों ने जिन्नात को कब्जे में नहीं किया हुआ होता। ये आमिल खुशफहमी में, जिन्नात ने इनको कब्जे में किया हुआ होता है। समझते हो ना? जैसे लोग अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका कह रहा है भाई मुझे नहीं बुरा बोलो, मैं नहीं दे रहा, इसने मुझे गर्दन से दबोचा हुआ है, ये मेरी जेब से पैसे निकाल रहा है। तो वही कंबल वाला किस्सा है ना, वो कह रहा है मैं तो कंबल छोड़ू, कंबल नहीं छोड़ रहा मुझे। वो कंबल के बजाय रीछ निकलता है ना, वो कह रहे हैं मैं कंबल को छोड़ू, कंबल नहीं कम वक्त मुझे छोड़ रहा। तो यहां भी ये मेरे भाई मसला है कि क्या बात थी, कहां से कहां निकल गई। ने आमिलों को दबोचा हुआ होता है। तो जो लोग भी रूहानी आमिल के पास जाते हैं, जिन्नात देख लेते हैं, बोलते हैं यार इसका चैनल कुछ हमसे मिलता है, तो लिहाजा फिर वो वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं। फिर और जो मजारों पे जाते हैं ना इलाज के लिए और कहते हैं हम बाबा के दरबार पे गए तो हम ठीक हो गए, वाकई वो ठीक हो जाते हैं। पता है होता क्या है, जिन्नात को पता होता है ये इस डिजाइन का आदमी है कि ये मजारों को मानने वाला है, लिहाजा जिन्नात उसके साथ करते हैं शरारत। फिर वो चला जाता है मजार पे, जिन्नात वो शरारत करना छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो इसको यकीन आता है यार ये बाबा की करामत है। थोड़े दिन में जिन्नात फिर कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर लाके उसको स्क्रू टाइट करते हैं। फिर वो कहता है यार बाबा के मजार पे जाओ, ये वाले छोटे बाबा हैं, वो वाले बड़े बाबा हैं, उधर जाओ, वो थोड़ी बड़ी खबर है, वहां रस ज्यादा होता है, फिर ठीक हो जाता है। ये होता है इन लोगों के साथ। वाकई आपने देखा होगा ना, माएं वो जलाती हैं मिर्चें, टोटके करती है ना, और बच्चा ठीक हो जाता है, वाकई ठीक हो जाता है। लेकिन पता है क्यों? शैतान को पता होता है
कि इस बच्चे की माँ का ईमान कामिल नहीं है, ये टोटकों पे यकीन करती है, लिहाजा शैतान ना बच्चे को चुटकियां मार मार के रुलाता है। फिर माँ कहती है मेरे बच्चे को लगी है नजर, और नजर का हल जो सुन्नत ने बताया है भाई आऊज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा पढ़ो, ये जो दुआएं हैं, वो माँ क्या करती है, वो मिर्चें जलाती हैं कि धुआं होगा तो नहीं होगा, धुआं नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। बच्चा वक्ती ठीक हो जाता है, फिर उससे ज्यादा थोड़े दिन में चीखे मारता है। फिर माँ फिर वो टोटके करती है, कहती है देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो मेरे अपने घर में नहीं मेरी चल रही, मैं उस दिन घर में गया मेरे बच्चे को में मिर्चें जल रही हैं, मैंने कहा मैं सारी दुनिया में बयान कर रहा हूं, घर वालों ने कहा नहीं ठीक हो जाता है इससे। मैंने कहा खराब ही इसी से हो रहा है, छोड़ दो, रोने दो, चीखने दो, शैतान मायूस होकर अपनी फाइलें लपेट के चला जाएगा। जब शैतान देखता है ना यार इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो शैतान एक ही बच्चे पे थोड़ी फोकस करता है, कहता है यार किसी और को जाके चुटकी मारो, इनके माँ बाप पे असर नहीं हो रहा। तो जो मजारों पे जाके ठीक होते हैं, बीमार रहे छोड़ दे मजारों पे जाना, थोड़े दिनों में खुद ब खुद ठीक हो, ये होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, उससे समझ में आएगा। हम एक गांव में गए, वहां सारे बिदती लोग रहते थे ना, तो वहां एक कब्र थी किसी बुजुर्ग की। अच्छा, उस कब्र के करीब जाके लेटो, लोग कहते थे ये बुजुर्ग लात मारते हैं, और बंदा लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता है। वाकई होता था ऐसे, बुजुर्ग तो लात नहीं मारते थे लेकिन होता था। हमने कहा चलो जाके, हमने कहा ड्रामा है कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ड्रामा नहीं, सच्ची मुच्ची में हो रहा है। अच्छा, हम गए, इतना मोटा बंदा लेटा, एकदम लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार तक क्रॉलिंग, वाकई लग रहा था कोई इसको धक्का दे रहा है, खुद नहीं जा रहा था वो, जो लेट रहा है घूमता हुआ कब्रिस्तान की दीवार। तो उन्होंने हमें कहा देखा ये होते हैं बुजुर्ग। मैंने कहा यार ये फुटबॉल के कोई खिलाड़ी रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं ये क्या हैं? मुझे पता था अगर ये बुजुर्ग हैं तो ये काम नहीं कर रहे, बुजुर्गों का काम ठुड्डे मारना थोड़ी है यार, कर भी नहीं सकते। अगर ये इनमें ये ताकत होती तो जब इनको गुस्ल दिया जा रहा था एक चमेट लगाते रखे, ओए मैं खुद मक्का डालूंगा अपने ऊपर, तुम क्यों मेरे जिस्म पे हाथ लगा रहे हो? तो अंदर से बैठ के ना लाते मार रहे हैं। मेरा मकसद किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं है, हो सकता है वो बुजुर्ग हो, लेकिन अगर हैं तो भाई ये काम बुजुर्ग नहीं करते। अब क्या था, अब बारी आई हमारी। अच्छा, मेरे साथ एक और मौलाना थे, बहुत छोटा कद था उनका, दुबले पतले, उनका नाम ही हमने मुल्ला मुख्तसर रखा हुआ था, यानी मेरे दोस्त थे पुराने, लेकिन इतने दुबले तलबा तो आपको पता है शरारती होते हैं ना, तो हमने उनका नाम रखा हुआ था मौलाना मुख्तसर। जैसे एक मौलाना थे हमारे मदरसे में, अब्दुल बाकी नाम था उनका, वो भी छोटे से दुबले से। एक कारी साहब के साथ उन्होंने तजवीज ठीक करना शुरू कर दी। वो कारी हो तो चिखवाते हैं, आपको पता है, वो कारी इतना जोर जोर से हा बोलो, हा आइन, इतनी चिखवा रहे हैं। हमारे एक तालिब इल्म ने कहा यार मौलाना अब्दुल बाकी थोड़े से बाकी रह गए हैं, इनको मजीद खत्म ना करो। वाकई एक तो वैसे ही छोटे से, तो उन्होंने कहा अब्दुल बाकी मजीद थोड़े से बाकी रह गए यार, इतना जोर ना लगाओ। तो वो इतना पतला सा तालिब इल्म था, उनका नाम था मौलाना मुल्ला मुख्तसर कहते थे हम उनको। अब क्या हुआ है कि मैं जाके लेटा, मैं लेटा तो कोई लुड़की नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसे करो अपनी आंखें बंद कर लो, ये हाथ यूं रख लो। हमने हाथ यूं रखा, फिर भी नहीं हो रहा कुछ। उन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ो, मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर भी नहीं हो रहा। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सब कुछ पढ़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक दफा खुद थोड़ा सा मूव करो। हमने वो भी कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े हैरान हुए कि यार ये मसला क्या है। फिर वो मौलाना मुख्तसर आए ना, जो बहुत ही लाइट, वो लेटे, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने कहा आप लेटो। कमाल की बात यह है कि अब वो लेट रहे हैं तो वो भी नहीं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा। अब वो लेटे ना आके, जो पहले लुढ़क रहे थे, जिनका दिमाग बिदती था, वो लेटे हैं, वो नहीं लुढ़क रहे। वो कह रहे हैं ये हो क्या गया हमें, पहले तो लात पड़ती थी, हम घूमते हुए जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों का बुजुर्गों पे ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, अकीदत नहीं है, जिसकी वजह से बुजुर्ग क्या हो गए, बुजुर्ग की यानी ये समझो कि नाराज हो गए, ठीक है ना। तो हमने कहा हमारा अकीदा दुरुस्त है। अब देखो ये हुआ क्या, ये तो मेरा आंखों देखा वाकया है, और इस पर मेरे पास गवाह भी हैं जो इस वाकये के हैं। हमारे जामिया के और भी असातिज़ा थे, टीचर थे, वो भी लेटे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे अकेले का नहीं है, मैं इसकी तस्दीक के लिए गवाह भी पेश कर सकता हूं। तो हुआ क्या है ये समझो, ये वाकया बड़ा है, वाकया मकसद नहीं है। होता पता है क्या है, जिन्नात होते हैं ऐसी जगहों पे। जिन्नात को पता है कि ये कौम कब्र परस्त टाइप की है,
ये कब्रों से अकीदत रखने वाली कौम है। तो ये जब यहां लेटेंगे किसी बुजुर्ग की कब्र पे, जिन्नात धक्का देते हैं उनको, ताकि इनका साहिब कब्र से अकीदा मजबूत हो। फिर कल आके ये कब्रों से मांगे, मांगने की जगह मस्जिद है अल्लाह, तो ये किससे मांगेंगे यार? जब ये अंदर से बुजुर्ग यहां से किक मार के हमें वहां तक ले जा सकते हैं, तो ये मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? तो जिन्नात ये हरकतें करते हैं। उन लोगों पर जिन्नात का वो चलता है जिनके बारे में जिन्नात को पता होता है कि यहां हमारी दाल गलेगी। समझते हो? अब जब हम चले गए ना, तो जिन्नात को पता था यहां हमारी दाल इंशाअल्लाह गलेगी नहीं। तो जैसे ही हम गए हैं, हमें तो पता था कोई ठुड्डा मुड्डा नहीं है, बकवास है, ये सब शयातीन के तजुर्बात हैं। जिन्नात ने अपनी फाइलें वाइलें लपेटी, अपने सारे ठुड्डे शॉपर में डाले और फाइलें लपेट के मार्केट से शॉर्ट। तो जिन्नात वहां से चले गए थे। यही वजह है कि वो लोग अब दोबारा लेटे हैं तो उनको कुछ नहीं हो रहा, हालांकि पहले तो उनको हो रहा था। और इसे भी पता चला वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, ड्रामा कर रहे होते तो दोबारा कर लेते। वो भी हैरान थे, अब ठुड्डा क्यों नहीं आ रहा भाई? हमने कहा भाई यहाँ जिन्नात थे, शयातीन थे जो तुम्हारा अकीदा खराब करना चाहते हैं। तो अब वो जिन्नात मार्केट से क्या हो गए हैं? शॉर्ट। अब समझ में आया जिन्नात का फलसफा? जो ये टोटके करते हैं, सिलबट्टे घुमाते हैं नजर उतारने के लिए, मिर्चें जलाते हैं, सारी टेंशनें उन्हीं के बच्चों के साथ होती हैं। और जो ये हरकतें नहीं करते, उनके बच्चों के साथ ये टेंशनें नहीं होती। जो जादू टोनों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, टोने के असर भी किस पे होते हैं? उन्हीं पे। जो कहते हैं अरे बाप में दम है तो ताबीज ला के रख दे, कुछ भी नहीं होगा, उन पे वाकई कुछ भी नहीं होता। तभी तो मैं आमिलों को कहता हूं, अबे तुमने इतने जिन्नात जला दिए, इतने मार दिए, 8-10 जिन्नात हमारे सामने भी ले आओ भाई। और तुम मुझे धमकियां क्यों देते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे? तुम देखो, ऊंट ने एक बंदे को यूं उठा के ना यूं रख दिया था ज़बह से पहले, तो जिन्नात भी यूं उठा के क्या करते हैं, मुझे यूं करते हैं। तो इनको पता है कि कुछ भी नहीं होता, जिन्नात ने इनको काबू किया हुआ है, इन्होंने जिन्नात को काबू में नहीं किया हुआ। तो इसलिए मसनून दुआओं का बस एहतमाम किया करो। सूरह फलक, सूरह नास, नजर बस की जो दुआएं नबी ने बताई हैं, इतना काफी है। इससे आगे अगर बढ़ने की कोशिश की तो जिन्नात से हिफाजत नहीं होगी। और जिंदगी में जो लोग आमिल के पास जाते हैं, चाहे देवबंदी आमिल हो, रायबंड का मुकीम हो, बिन्नौरी टाउन का हो, जामिया रशीद का हो, दारुल उलूम कुरंगी का हो, जामिया फारूकिया का हो, जामिया अशरफिया का हो, या बरेलवी आलिम हो, शिया हो आमिल, आलिम नहीं शिया आमिल हो, बरेलवी हो, हाजी हो, हरमैन के इमाम का इलाज करा के भी आया वो, कभी इन लोगों को लिफ्ट कराने की कोशिश बोलो मत करो। ये ऐसी खारदार झाड़ियां हैं, जो इसमें फंसा वो हमेशा के लिए बर्बाद। तो जो कुछ हो रहा है ना, अगर जिन आ भी रहा है, बस ये सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, और कोई हल नहीं है इसका। समझते हो? नहीं इलाज हो रहा तो सबर करो, सबर से ही भागेगा जिन। क्योंकि जिन जब देखता है, देखो बचपन में हम किसी तालिब इल्म को छेड़ते थे ना, वो छिड़ता था तो छेड़ते थे, नहीं छिड़ता था तो नहीं छेड़ते यार। तो जिन भी कहते हैं जब ये छेड़ ही नहीं रहा इसको तंग कर रहा हूं, चलो भाई पतली गली से यहां से निकलो। और जब देखते हैं ना टेंशन ले रहा है, कभी उधर इलाज, कभी उधर इलाज, कभी वो आमिल, कभी वो आमिल, फिर जिन कहता है भाई ये जगह बेहतरीन सूटेबल है, यहां अगर मुझे किराया देके भी रहना पड़े तो रहना चाहिए। तो बीवी पे जिन आए तो खुद ही निपटेगा वो, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई जल्दी से, बस 2 मिनट में बात को समेट के खत्म करता हूं। तो जिन्नात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब जिन्नात की एक टोली गुजर रही थी ना, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर की नमाज में कुरान पढ़ते हुए सुना, इतना खुश हुए। उन्होंने कहा यार ये तो वही कलाम है जो मूसा अलैहि सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी, और ये तो तौहीद की दावत दे रहा है। तो तौहीद की दावत का सुन के जिन्नात खुश हो गए। इससे पता चलता है तौहीद इंसानी फितरत है। जो भी तौहीद का सुनता है, दिल उसका बाग बाग। और अगर दिल तौहीद सुन के बाग बाग नहीं हो रहा, इसका मतलब फितरत क्या हो गई है, चेंज। जैसे कोई मर्द 4 शादी करे ना करे, सुन के खुश तो होता है ना, लेकिन अगर कोई मर्द 4 शादियों का तस्करा सुन के ही गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है। करे ना करे वो अलग मसला है। टॉपिक ऐसा है कि बूढ़े भी खुश होते हैं, जवान भी खुश होते हैं, फिर कहते हैं चलो टॉपिक चेंज करो, लेकिन होते खुश हैं। तो ऐसे ही मेरे भाई, अल्लाह की तौहीद इंसान की फितरत है। वो जब सुनता है मेरा एक खुदा है, मेरा माबूद एक है, वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा, औलाद भी वही देगा, रोजगार में बरकत भी वही देगा, सारी बिगड़ियां वही बनाएगा, तो इंसान की फितरत है कि वो खुश होता है, बशर्ते कि वो इंसान फितरत पर हो। और अगर उसका दिल तंग हो रहा है, इट मीन्स कि उसकी फितरत बोलो चेंज हो। अब ये 2-3 आयतें और पढ़ लेता हूं मैं।
आज ही एक बंदा आया, ससुर को पैसे दिए हुए उसने बिजनेस के लिए, शायद बैठे हुए हो यहीं पे, बिजनेस के लिए पैसे किसको दे दिए? अपने ससुर को। बर्बाद। अब लड़ाइयां घर में चल रही हैं, फड्डे ये मेरे पास है। मैंने कहा तुम मेरे बयान इतना अरसा से सुन रहे हो, तुम्हें यार अभी तक इतनी समझ नहीं आई कि कारोबार के लिए किसी को पैसे देने वाला बड़ा बेवकूफ और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। एक दफा मैंने ये बात बताई, जो किसी को पैसे देता है ना इस जमाने में कारोबार के लिए बड़ा बेवकूफ, और जो लेके वापस करते उससे बड़ा बेवकूफ। तो किसी ने मुझे कहा कि ये तो गलत बात है, लेके वापस करने वाला उससे बड़ा बेवकूफ क्यों? वो तो शरीयत में वाजिब है। मैंने कहा जिसको हमारी बात समझ में ना आए ना, वो इन दोनों से बड़ा बेवकूफ। मैंने कहा तू इन दोनों से बड़ा बेवकूफ है। आप समझ में आ गया? जो इस जमाने में किसी को पैसे दे बेवकूफ, जो लेके वापस कर दे उससे बड़ा बेवकूफ, और जिसको ये मिसाल समझ में ना आए वो इन दोनों से बड़ा बेवकूफ। इन दोनों से बड़ा बेवकूफ। भाई हर चीज का एक मतलब होता है, उस मतलब को अगर समझाना शुरू करते हैं फिर वो मजे नहीं रहता उस बात में। वो मतलब खुद ही समझो इसका मतलब क्या है। मतलब यही है कि भाई अगर वापस कर रहा है तो अल्लाह के खौफ से कौन वापस करता है? वो इस नीयत से वापस कर रहा है कि मैंने नहीं किया तो ये ले लेगा। अबे तू बेवकूफ, तुझे क्या पता ये नहीं ले सकता था, कहीं से नहीं निकलवा सकता। अल्लाह के खौफ से दे रहा हूं। ऐसे तो 1-2 होते हैं ना, 1-2%, तो मार्केट में है ही नहीं। वो मिसाल में फिट ही नहीं बैठते वो लोग जो अल्लाह के खौफ से दे रहा हो। तो ऐसे मार्केट में 1-8% रह गए लोग। वो भी, उनमें भी आधे वो हैं जो अल्लाह के खौफ से देने का जज्बा होगा, कोई तावील करके खा जाएंगे वो, ताकि खौफ भी खत्म हो जाए। और जैसे वो है ना, कुछ चोरी के खिलाफ बयान करते थे एक मौलाना साहब, तो उनकी बीवी ने कहा कि कुछ घर में खाने को है, उन्होंने कहा पड़ोसियों की मुर्गी चोरी कर लो। उसने कहा आप तो इतना चोरी के खिलाफ बोलते हैं, कोई बात नहीं, कहते हम शोरबे से लगा के खा लेंगे, मुर्गी नहीं खाएंगे। तो अब जब मुर्गी पक गई तो वो उंडेल रही है और मुर्गियों को पीछे कर रही है। बोटी को कह रहे जो खुद से आए उसको आने दो, उंडेलो, हम थोड़ी निकाल रहे हैं भाई, ये तो खुद से आ रही है। तो थोड़ा सा खौफ था ना, तो उन्होंने ये तावीलात करना शुरू कर दी। तो जिसने खाने होंगे थोड़ा सा खौफ होगा, वो कोई फतवा ले आएगा कहीं से। तो खैर, तो इसलिए मेरे भाई दौलत 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 हर वक्त ये बातें मत किया करो। कमाने से अल्लाह मना नहीं कर रहा, कमाने की मेहनत भी करो और प्लानिंग भी करो। हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि जिनको मिल गया साले वो भी मरेंगे थोड़े दिन में। तो मैं बता रहा था, हम जब जामिया रशीद से निकलते हैं, करीब में कब्रिस्तान है, तो मैं अपने आप को खिताब करके बोलता हूँ, आना कहाँ है? इधर ही आना। बार बार बोलता हूँ बेटा थोड़े दिनों की बात है, ज्यादा टाइम नहीं है, आधी सदी गुजर गई और ये अच्छी गुजरी है, आगे क्या है? बुढ़ापा, 4 शादियों की खाली बातें रह जाएंगी बातें। तो आगे बुढ़ापा, तो बहुत जल्दी टाइम गुजरता है। इसलिए किसी के पास दौलत है, कोई ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है, अल्लाह ने, नहीं है तो भी ठीक है यार। तो इसलिए ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोगों का, ऐसे तरीके से आप भाई लोगों को तरगीब दो जिस तरीके से फायदा हो लोगों को, डिप्रेशन खत्म हो। आप उनको मेहनत, असल जो मोटिवेशन कर देनी चाहिए वो 2 चीजों पे, भाई कोई भी काम करना है, मेहनत और प्लानिंग। इसके तरीके आप लोगों को बताओ कि मेहनत कैसे की जाती है और सही सिम्त में मेहनत कैसे की जाती है। कोई यूट्यूबर आके लोगों को पैसा कमाने की तरगीब भी दे रहा है, तो भाई तरगीब बराए तरगीब से कुछ नहीं होता। वो पहले से सबको पता है पैसा में क्या कुछ है, पैसा होता है, सब कुछ हो जाता है पैसे से, सारे काम बन जाते हैं, सबको पता है। ये कोई नई नॉलेज नहीं है जो आप मार्केट में लेकर आ रहे हो। आप लोगों को अगर बताना है तो आप बताओ हार्ड वर्किंग कैसे की जाएगी और आपकी सिम्त क्या होनी चाहिए। ये गलत तरीके हैं, इन तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, बर्बाद हो जाओगे। इन तरीकों से कमाओगे तो आएगा। ये काम जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और वो भी इतना बताए कि इन तरीकों से करोगे तो उम्मीद है कि आ जाए, नहीं आए तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया, सबको नहीं मिलता। तो ये जितनी मिसालें दी जा रही होती ना, उसने मेहनत की, उसके पास पैसा। मिसाल हमेशा वो होती है, देखो जब भी कोई बैनुल अक़वामी सतह पे रिसर्च होती है किसी मेडिसिन की, किसी खुराक की, तो ये नहीं होता गफ्फार भाई को ये दवा खिलाई ठीक हो गए, सत्तार को खिलाई ठीक, ना 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 ना। 1 लाख आदमियों पे तहकीक हुई, उनमें से कितने ठीक हुए, कितनों के जनाजे उठे, उसके बाद जाके उस मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। सबसे पहले चूहों पे तजर्बे होते हैं उसके, चूहों पे कि कितने मर गए कितने बच गए। फिर जब देखते हैं कि चूहे सारे बच रहे हैं और सब फिटफाट हो रहे हैं, फिर इंसानों पे आते हैं।
इंसानों पे तजर्बे होते हैं। ये शुरू में जो शुगर की दवा इजाद हुई थी, हमारे फरमाया करते थे इसके चूहों पे तजर्बे हुए, और जबरदस्त कामयाब तजर्बों के बाद इंसानों पे जब तजर्बे हुए ना, पहला इंसान ही मर गया जिस पे टीका लगाना टैं। फिर वो दोबारा हुआ कि मसला क्या हुआ है। तो इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद मेडिसिन मार्केट में लॉन्च की जाती है, जो वैक्सीन लॉन्च की जाती है, फिर उसके बाद जाके डॉक्टर जिम्मेदारी लेता है, भाई ये है। तो ऐसा नहीं होता कि हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं पैसा कमाने के, उसने कमाया, गफ्फार ने कमाया, देखो करोड़पति बन गया, सत्तार ने कमाया। अबे भाई ऐसा नहीं है। कितने लोगों ने मेहनत की, उसके बाद कितने लोगों को उसका रिजल्ट मिला है। कल एक मुझे किसी ने वीडियो भेजी, वो वीडियो में बता रहा है कि YouTube के चैनलों पे व्यूज बढ़ाने का तरीका, कि आपके व्यूज सबसे ज्यादा हो। 5 साल या 4 साल पहले उसने वीडियो डाली थी और 250 व्यूज हैं उसके। किसी ने भेजा कि तरीका ये बता रहा है व्यूज बढ़ाने के, वॉचिंग टाइम बढ़ जाए। अपना वॉचिंग टाइम 2 मिनट भी नहीं है। तो ये है मेरे भाई। ज्यादातर लोग जो पैसा कमाने का तरीका बता रहे हैं ना यूट्यूब पे, ये वो हैं जिनको खुद पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो कमाने का तरीका बता के पैसा कमा लो, शायद इससे कुछ पैसा आ जाए। तो इसलिए मेहनत भी करो, प्लानिंग भी करो, और नजर किस पे रखो भाई? अल्लाह पे। दौलत रखना बुरा नहीं है, दौलत से दिल लगाना बुरा है। लोग उलमा के पास पैसा देख के कहते हैं ये पैसे के आशिक हो गए। ना 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 ना, आपको क्या पता कि इनसे पैसा छिन जाए तो इनको गम होगा कि नहीं होगा। मैंने बड़े बड़े उलमा को देखा है, करोड़पति थे, सब पैसा खत्म, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी खुश है। तो जो आदमी कमजर्फ होता है ना, वो अपने हिसाब से सोच रहा होता है, क्योंकि दुनियादार आदमी के दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है, गाड़ियों की, बंगलों की, पैसे की। तो वो समझता है कि सारे मेरे जैसे ही हैं। जैसे जो ठरकी है ना, ठरकी, वाकयात में सुनाता इसलिए नहीं हूं लोग वो ना समझे, लेकिन मैं बहुत चेंज करके सुनाता हूं ताकि जिसका वाकया है वो ना समझे कि मेरी बात हो रही है। कई साल पहले मुझे याद है, मैं जब मसाइल बताया करता था, फोन पे बहुत ज्यादा कॉल सुना करता था, तो हुआ ये कि एक केस आया, बेचारी बच्ची के साथ ना, बास घर में बेगैरत किस्म के बाप और भाई होते हैं। उस बच्ची को के खानदान में ऐसे बेगैरत लोग थे जो उनकी नजरें ठीक नहीं थी। अब वो बच्ची शादी होके गई, गलत खानदान से शादी हुई उसकी, यानी गलत खानदान में थी। तो हमने मशवरा दिया भाई आप जिसको छोड़ो, शादी होके किसी अच्छे खानदान में चली गई। वो उनकी नजरें खराब नहीं थी, लेकिन इसको लगता था हर एक की नजर की, वहम बैठ गया इसके दिमाग में। अब ये बिला वजह शक करना शुरू किया, ये भी गलत है, वो भी गलत है। तो हमें अंदाजा हो गया अब ये नफ्सियाती मसला बन चुका है। वजह क्या है? उसने जिस माहौल में टाइम गुजारा वहां उसको शरीफ लोग मिले नहीं। अब जो शरीफ हैं उसको वो भी बुरे लग रहे हैं, हालांकि उनकी नजर खराब नहीं। ये होता ही नेचुरल है। जो आदमी उलमा सुलहा में रहा ही नहीं होता ना, मेजॉरिटी तो पैसे में पल रही है, दौलत, हर तरफ पैसों की बातें, तो उनकी खोपड़ी इतनी खराब हो जाती है कि वो समझते हैं जैसे हम दुनिया मुर्दार के आशिक हैं। अगर किसी मौलाना या बुजुर्ग के पास पैसा आ गया तो ये भी ऐसे ही आशिक हैं। वो भाई सारे आप जैसे नहीं होते। पैसे की दिल में मोहब्बत है या नहीं, इससे नहीं पता चलता कि आप पैसा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे। ये पता जब चलता है, छिन जाता है तो हम कितना होता है। मैंने अल्लाह वालों को देखा है, उनके कारोबार में लाखों रुपए डूब गए, जीरो पे आगे खड़े हो गए, फिर भी खुश, कोई टेंशन नहीं। कह रहे अल्लाह का शुक्र है 2 वक्त की रोटी है भाई, खा रहे हैं। फिर दोबारा दे दिया अल्लाह ने। हमारे हजरत का इतना पैसा डूबा था ना, ये अलायंस वाला ज़ियाउल के दौर में आया था, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया। जैसे ये मुजारफत स्कैंडल नहीं था अभी, एक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती होते नहीं, एक तो हर पागल से पागल के नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है। अब तो मुझे कोई बताया ना मुफ्ती साहब है, मैं घबराने लगता हूँ, अल्लाह खैर करे। नॉर्मल साहब होते तो मैं मिल लेता, भाई मुफ्ती साहब है, पता नहीं कहाँ से फारिग हैं। एक ने इतना फ्रॉड किया मेरे साथ, एक बड़े इदारे का नाम लिया, जामिया फारूकिया का। नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक मौलवी है, बड़ी नूर चेहरे पे ऐसा बरस रहा है, मेरे पास आया, मैं जामिया फारूकिया का मुफ्ती हूँ। मैं मिल लिया, मैंने कहा होंगे भाई, तशरीफ लाए, इज्जत भी कर रहा हूँ। हर जगह मंजन बेचता हुआ नजर आ रहा। बाद में पता चला जामिया फारूकिया का मुफ्ती नहीं है ये। तो मुझे तो ख्याल हुआ इसका नाम लेके कमबख्ता मैं जामिया फारूकिया फोन करूं, बताऊं ये आपके नाम पे लोगों को उल्लू बना रहा है। ऐसा उल्लू बनाया हुआ उसने लोगों को। कोई ना मुफ्ती भी नहीं है जामिया फारूक, किसी को बिनोरी टाउन का मुफ्ती बोलता है, किसी को जामिया फारूकिया का मुफ्ती बोलता है, किसी को फलाने का मुफ्ती बोलता है, और लोग पैसे भी दे रहे हैं, चंदे भी दे रहे हैं, और काम है जिन चुड़ैल भूत भगाने का। बस फ्रॉडी होने के लिए इतना काफी है। तो मेरा इरादा था जामिया फारूकिया, मैं फिर भूल गया, अब दोबारा याद आया, मैं बताऊंगा ये आपका नाम इस्तेमाल करके
लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो क्या कह रहा था मैं, बयान बात थी निकल गई, दिमाग से निकल गई बात। हाँ, उसका अब जहन ही हो गया ना, उसको हर एक ऐसा ही लग रहा है कि ये गलत नजरों से देख रहा है। तो ऐसे ही मेरे भाई, जो उलमा सोलहा नेक लोग होते हैं, हाँ हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने बहुत पैसा लगाया था। अलायंस वाले एक आए थे, जिस तरह ये नहीं है जो अभी मुजारबत वाला, इससे अच्छे थे वो। जब देखा हजरत पैसा लगा रहे हैं तो और भी लोगों ने लगाया, बड़े बड़े मालदारों ने लगाया, सबने डिजन पैसा लगाया उसमें, मार्केट से शॉर्ट। तो हजरत पे तो कोई असर नहीं हुआ। हजरत ने फरमाया कोई बात नहीं, खाने को तो मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। कोई जरा सा इतना होता है ना, पेशानी पे जरा सी लकीर, बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो। फिर हजरत को इत्तलात आना शुरू हुई, फला का इंतकाल हो गया। क्यों हो गया? वो अलायंस में जो पैसा लगा था डूबा है, ऐसे चले गए, इंतकाल हो, मर गए। एक और की इत्तला आई, आज नाजमाबाद में फला सेठ साहब थे, उन्होंने तो पूरा ही लगा दिया था, वो भी गए। 3-4 रिपोर्टें जब आई ना, हम तो होते, हम कहते हाय 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 हाय, हम तो तरस आता ना, हर एक का अपना मिजाज होता है भाई। हजरत को तरस नहीं आया। हजरत फरमाया ये शुहदाए अलायंस हैं। ये क्या है? हमारे हजरत बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के थे, खामखा के तकल्लुफ नहीं करते थे। मुर्दार पे मरने वाले मरे, दफा हो यहां से। कहा खाने को मिल रहा है, रोटी मिल रही है, इजाफी गरीबी है, चली गई, क्या है यार, दीवारों ईंटों से दिल लगाया हुआ है, ये चला गया वो चला गया। भाई ठीक है, पैसा आ रहा था ठीक है, नहीं आ रहा तो क्या है, पहले ही निकल लिए भाई। सही है, पहले ही निकल, जिंदा रह लेते उसी गुर्बत में। थोड़ा 4 दिन की टेंशन होती है आदमी को, याद रखो, हर गम, बड़े से बड़ा गम चंद दिन होता है, उसके बाद भूल भुलैया। उन चंद दिन तक अपने आप को संभालना होता है। जवान जवान औरतें होती हैं, उनके जवान शौहर मर जाते हैं, घरों में बर्बाद हो गए, चंद दिन होता है। उसके बाद अगर सब्र करना चाहो, नहीं चाहो तो सारी जिंदगी रोते रहो बैठ के। सब्र करना चाहो, हदीस है सही, मैं यतसब्बर युसब्बिरुहुल्लाह, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। नबी ने फरमाया जो सब्र करना चाहेगा ना, अल्लाह उसको सब्र की तौफीक दे के छोड़ेगा। नबी गलत कह सकते हैं? अगर चाहो, चाहता कैसे भाई? ये सोचे मुकद्दर में यही था, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां हमारी नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? अल्लाह की, इसी में खैर होगी। फिर भी गम होगा, ये नहीं कि गम ना हो, लेकिन चंद दिन के बाद क्या हो जाएगा? नॉर्मल। लेकिन आप लेके बैठ गए उसको, हाय हाय ये क्या हो गया, ये हर जगह वही दुखड़े हाय 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 करते रहोगे तो बस मर जाओगे उसी गम में। डिप्रेशन में जाओगे, ब्रेन हेमरेज होगा, और फिर लोग तो कह रहे होंगे हाय बेचारा हाय। अल्लाह नहीं बेचारा कहेगा, अल्लाह को तरस नहीं आएगा। अल्लाह कहेगा कोई अच्छी मौत, किसी ट्रक के नीचे आके मर जाता ना, शहादत का अजर दे देता मैं तुझे। ट्रक के नीचे आके मर जाता, जलजले में मर जाता। मरा किस चीज पे है? किस चीज पे मरा है? कमबख्त भूख से मरता तो भी समझ में आ रहा है, भूख से मरता तो भी समझ में आ रहा है। भाई इंसान को अल्लाह ने, देखो मैं अपने वाकयात नहीं सुनाता, लेकिन कभी कभार मोटिवेशन के लिए सुनाने पड़ जाते हैं। मेरे को बहुत नेक नहीं, मेरे दोस्त अब बैठे हैं, उन्हें सबको पता है मैं कितने पानी में हूं, लेकिन कई पांच दफा जो वाकया सुना के जो मोटिवेशन मिलती है। आज मुझे दोपहर को लगी टाइट वाली भूख, इतनी टाइट भूख, पता नहीं एकदम से क्यों भड़क उठी। हालांकि मैंने नाश्ता 11:30, 2 पराठे, अल्लाह माफ फरमाए, 2 अंडे, 2 पराठे, एक मलाई की प्लेट खा गया था आज मैं, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन भाल खा लिया, अब क्या करें, हमारे भी दिल चाहता है खाने को। तो वो पराठा बड़ा मजे का था, 2 पराठे, एक चाय, एक मलाई, 2 अंडे, अल्लाह के फजल से नजर ना लगा देना बस तुम लोग, कहीं फोड़ दिए हमने। मेरा ख्याल था मुझे दोपहर को भूख नहीं लगेगी, मेरा ख्याल था नहीं लगेगी भूख, इतना खा लिया, अब क्या। तो अब क्या हुआ है कि वो लग गई भाई, 4 बजे इतनी शदीद भूख लगी है। और फिर मैंने कहा बयान भी करना है, अब घर में या तो खाना वाना खत्म, क्योंकि घर वालों ने टाइम से बनाया हुआ था, फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया सब। तो मैं फिर सब घरों में फोन करता हूं, क्या है क्या है, सबसे रिपोर्ट मिली, कुछ भी नहीं है। फिर मैं घर में गया, मैंने क्या किया, एक प्लेट थी, मैंने कहा कुछ भी बचा हुआ है ले आओ, कुछ भी बचा हुआ है ले आओ। तो एक घर इसमें वो थोड़ा सा सालन था, हल्का सा प्लेट में ना, शोरबा बाकी रह गया था, और रोटी भी रात की बची हुई। मैं इतना शरीफ हूं नहीं जितना आप, लेकिन जरूरत हो भाई, ये भी काफी हो जाता है जब भूख लग रही हो। मैंने वो रात की बची हुई रोटी शोरबे में भिगो भूख लग रही थी, बड़ा मजा आ रहा था, वो 2 मिनट में खत्म। मैंने बच्चों से पूछा और कुछ है, उन्होंने कहा वो दाल बची हुई है, मैंने कहा वो ले आओ, 2 निवाले दाल के, वो खा गया।
मैंने कहा दाल की देगची ले आओ। देगची को रगड़ा। मैंने कहा अब ये शोरबे की देगची लेकर आओ। शोरबे की देगची को रगड़ा, ऐसे ना पूरा शीशे की तरह चमकाया। मैंने कहा और क्या है, पेट भर रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, और भूख में सूखी रोटी भी मजा करती है। उस वक्त अल्लाह की कसम में ये सोच रहा था कि खुदा ने हमें जो नेमतें दी है ना, हमें ये बनता ही नहीं है कि हम अपने आप को गरीब कहें और ये हाय हाय। मैं ये ऐसा नहीं खाता, अल्लाह का फजल है मेरे पर। ऐसा ना कल थे आप लोग कुछ नजर न्याज लाए मेरे घर में, मुझसे ये खा लें, हमने हलीम पकाया, वो सब अच्छा खाते हैं हमारे घर में। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि फौरी तौर पर बजाय मैं होटल से मंगवाऊं, होटल से पेट मेरा खराब हो के भी मैंने पूरी मेडिसिन से अपना इलाज किया, मेरा पेट अब सही हुआ है। मैंने कहा यार ये ठीक, तो वो रगड़ा, फिर वो शोरबा रगड़ा, पेट नहीं भरा, वो जाहिर है आधी रोटी में वो सब तमाम थोड़ा थोड़ा था। फिर मैंने कहा देखो किचन में कुछ भी पुरानी देगची निकला है ना, वो लेकर आओ। तो वो चने का सालन मिल गया, वो खाया, इतने में अल्लाह का शुक्र है सैर हो। अब गम बनता है यार कुछ भी नहीं है खाने को घर में, शोरबा भी नहीं है। क्यों? भूख लग रही थी, समझ में। अगर भूख नहीं लगी होती ना तो तोंद भरे हुए के नखरे बहुत होते। नहीं मुझे ये नहीं, मैं बचा हुआ सालन नहीं खाऊंगा, मुझे फ्रेश रोटी चाहिए। भूख लगती है गुर्बत में, मालदारों को भूख नहीं लगती, तभी उनके मजे बर्गर। मैं गरीब नहीं हूं, वो इत्तेफाक से ऐसा हो गया। वो तो हम तो खाते फुल खाते पीते लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक बात कर रहा हूं ना, 4 बजे 4:30 बजे तो घर में सब खा पी के खत्म हो चुका होता था, लेकिन मुझे उसमें इतना मजा आया, इतना मजा आया। मैंने कहा यार देखो, भूख लग रही हो, रोटी हो, कहीं से भी कुछ मिल जाए, इंसान को ऐसा मजा आता है ना खाने में, तसल्ली हो जाती है। तो अगर अल्लाह ना करे किसी की दौलत डूब गई भाई, तो खुरचन तो घर से निकल आएगी इंशाअल्लाह। देगचियों को रगड़ रगड़ के खा लिया करो, बहुत मजा आएगा। और जब इतने मजे से खाता है सेहत को भी लगता। और वो 2 पराठे गरेबी हो गए, वो क्या हो गए, वो गरेबी हो गए। तो इसलिए मेरे भाई ये जो मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें बार बार पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, ये पागल है, इनकी खोपड़ी आउट हो गई। खुद थोड़ी देर के लिए सोचो, आज अगर किसी हादसे में अल्लाह इनसे पैसा छीन ले, अल्लाह इनको जीरो कर दे, फिर क्या मुंह दिखाएंगे लोगों के सामने। हम तो बोल सकते हैं कोई बात नहीं यार, पैसा था तो भी खुश थे, नहीं है तो अब क्या करेंगे, सबर भाई, अल्लाह जिसको चाहे दे दे, जिससे चाहे ले ले। ये कह सकते हैं कोई बात नहीं भाई अब नहीं है, गरीब हो गए, क्या कर सकते हैं। लोग बोलेंगे गरीबो, बेगैर तो हो, बेशर्मो, कहेंगे नहीं, गालियां नहीं देंगे। तुम गुलाम बन के जिंदगी गुजारो, अब तुम अपने बॉस के चमचे बन के जिंदगी गुजारो। तुम जलील हो, तुम घर में भी तुम्हें इज्जत नहीं, ना बाप कह रहे, माँ भी वो इज्जत करती है जब बेटा अमीर हो, ठीक है, लेकिन हर माँ ऐसी नहीं है। अब तुम्हारी माँ भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, ना बाप इज्जत करेगा, ना औलाद इज्जत करेगी। और ऐसे लोग ज्यादा हैं हमारी सोसाइटी में, गरीब लोग। तो ऐसा पैकेज ना लेकर आओ सोसाइटी में जो चंद लोगों के लिए हो, मेजॉरिटी के लिए ना हो। पैकेज हमेशा वो होना चाहिए जो सबके लिए हो। तो वो इस्लाम ने दिया है, कमाओ पैसा। अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमजोर से ज्यादा महबूब है। पैसा ज्यादा होगा, इस्लाम तरक्की करेगा, इज्जत से सर उठा के जियोगे। लेकिन अल्लाह ने साथ साथ ये भी बता दिया कि ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत पे नहीं, इसमें मेरे इरादे का भी दखल है। मैं चाहूंगा तो होगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं होगा। लिहाजा अगर नहीं है तो सबर करो। क्या सोच के सबर? मूसा कलीमुल्लाह मिस्कीन थे, गरीब थे। सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीनों के सरदार थे, मिस्कीनों के सरदार थे। सिर्फ सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पैसा था पैगंबरों में। सहाबा में चंद एक थे, 10-12 सहाबा थे जो करोड़पति अरबपति थे, बाकी सारे क्या थे, गरीब। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हम सुफ़ा में बैठा करते थे, एक दूसरे की तरफ पुश्त करके इल्म हासिल करते थे। कभी ऐसी क्लास देखी जिसमें तलबा ने एक दूसरे की तरफ पीठ की हुई हो? है क्यों भाई? कह रहे हैं इतना कपड़ा नहीं होता था कि मुकम्मल हम अपना सतर ढांप लें, तो एक दूसरे के सतर पे नजर ना पड़ जाए, शर्मगाह पे नजर ना पड़ जाए। ये हालात में भाई इन्होंने टाइम गुजारा है और दुनिया पे अल्लाह ने उनकी हुकूमत कायम की है। तो इसलिए कोशिश करो पैसे की, दिल पैसे से हरगिज मत लगाओ। दिल लगाना है सिर्फ अल्लाह से, क्योंकि कोई अभी वो बेचारा इंडिया में जहाज गिरा, वो सारे शहीद जो मुसलमान थे, हिंदू को तो शहीद नहीं कह सकते, लेकिन सब खत्म हो गया ना हिसाब किताब। तो हम कहते हैं हाय हाय है भाई, हाय है क्या, दुनिया में ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी। और जो हालात वहां चल रहे हैं गजा में,
उनको देख के तो खुदा की कसम कोई गम लगता नहीं है। उनके देख के तो अब दिन वीडियो आई है, कुत्ता एक बच्चे की लाश उठा के भाग रहा है, जा रहा है खाने के लिए, मलबे में एक बच्चे की लाश दबी हुई है। तो दुनिया में इतने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं भाई, इतने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं, हम क्यों किस तसल्ली पे बैठे हुए हैं? एक ही तसल्ली है हमें, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह कहते हैं जालिम जो कुछ कर रहा है अल्लाह को गाफिल, जब तुम्हें तरस आ रहा है तो अल्लाह को नहीं आ रहा होगा, है भाई? अल्लाह नहीं देख रहा। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। अल्लाह कह रहे हैं मोहलत दी हुई है, एक दिन आने वाला है, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, करने दो जो कर रहा है, असल इंतकाम कब होगा? आखिरत में नहीं छोड़ूंगा मैं। ये फिरौन और कारून के वाकयात अल्लाह क्यों सुनाते हैं हमें? तो जो आखिरत के मुनकिर हैं उनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आखिरत के मुनकिर नहीं है भाई, हम आखिरत पे यकीन करने वाले लोग हैं। हमारा लाइफ स्टाइल काफिर से अलग है, हमारे सोचने का स्टाइल काफिर से अलग है। काफिर यही सब कुछ समझता है, हम तो इसको लिफ्ट नहीं कराते इस दुनिया को भाई, 2 टके की औकात नहीं है, बैठे बैठे